अब हम आपको भारतीय क्रिकेट टीम के मशहूर खिलाड़ी हार्दिक पांड्या की मुसीबत की घड़ी के बारे में बताएंगे, जिन्हें दुबई से लाई गई एक महंगी घड़ी बहुत महंगी पड़ी। हार्दिक पांड्या जब भारतीय टीम के साथ दुबई से भारत लौटे तो उनके सामान में करोड़ों रुपए की घड़ियां निकली और हवाई अड्डे पर कस्टम विभाग ने उन्हें रोक लिया। जब ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जैसी टीमों के खिलाड़ी बड़ी मेहनत से, लगन से, पूरी दुनिया से बेखबर होकर अपने खेल पर ध्यान दे रहे थे, तब शायद हार्दिक पांड्या जैसे खिलाड़ी महंगी शॉपिंग कर रहे थे और गिफ्ट लेने में व्यस्त थे। क्या यही कारण है कि भारत वर्ल्ड कप की शुरुआत में ही बाहर हो गया? इस बार लोगों की भी यह बड़ी शिकायत है कि उन्हें अब ये क्रिकेट के ये खिलाड़ी कम लगते हैं, एक्टर्स ज्यादा लगते हैं, सेलिब्रिटी ज्यादा लगते हैं और अब लोग इन्हें इनके लाइफस्टाइल के लिए ज्यादा जानते हैं। न्यूज रिपोर्ट्स में हार्दिक पांड्या के पास से मिली घड़ियों की कीमत 5 करोड़ रुपए बताई जा रही है। अलग अलग जो न्यूज एजेंसीज हैं वो कह रही हैं कि 5 करोड़ रुपए की घड़ी उनके पास से मिली है, लेकिन हार्दिक पांड्या ने अपनी सफाई में जो स्टेटमेंट जारी किया है, उनके स्टेटमेंट के मुताबिक इन घड़ियों की कीमत 5 करोड़ रुपए नहीं बल्कि 1.5 करोड़ है और उन्होंने इसकी जानकारी खुद कस्टम विभाग के अधिकारियों को दी थी। और हार्दिक पांड्या का यह भी दावा है कि उन्होंने इन घड़ियों की खरीदारी से जुड़े सारे कागजात यानी सारे बिल्स कस्टम विभाग को सौंप दिए हैं और कस्टम के द्वारा लगाई गई ड्यूटी भी उन्होंने चुका दी है। चलिए, उन्होंने ये तो मान लिया कि 1.5 करोड़ की ही सही, लेकिन 1.5 करोड़ की घड़ियां वो लाए हैं। नियमों के मुताबिक अगर किसी यात्री के पास 50,000 रुपए से ज्यादा का सामान होता है तो उसे इसकी जानकारी पहले से देनी होती है, लेकिन हार्दिक पांड्या ने ऐसा नहीं किया था। हार्दिक पांड्या भारतीय टीम के उन खिलाड़ियों में शामिल हैं जिनका वर्ल्ड कप में प्रदर्शन सबसे खराब रहा है और साथ ही उनकी खराब फिटनेस की वजह से भी उनकी बहुत आलोचना हुई, लेकिन वो महंगी घड़ियों के साथ पकड़े जाने पर सोशल मीडिया पर अब सफाई दे रहे हैं। हार्दिक पांड्या भारतीय टीम के साथ वापस लौटे थे, उनके साथ टीम का मैनेजमेंट भी रहा होगा, कई और दूसरे लोग भी रहे होंगे जिन्हें इन नियमों की जानकारी जरूर होगी। और हार्दिक पांड्या खुद भी कोई पहली बार विदेश नहीं गए हैं, पहली बार विदेश से भारत नहीं आए हैं, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने ये लिखा कि उन्होंने नियमों की अनदेखी की। और उनके भाई कृणाल पांड्या भी पिछले साल ऐसे ही जब दुबई में आईपीएल खेलकर वापस लौटे तो उन्हें भी इसी तरह से डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस यानी डीआरआई ने 1 करोड़ रुपए की घड़ियों के साथ पकड़ा था। कहा जाता है कि डीआरआई को इसकी भनक उनकी इंस्टाग्राम पोस्ट देखकर लगी, जिसमें वो लोगों को अपनी महंगी घड़ियों के बारे में बता रहे थे। अपने भाई के अनुभव के बाद भी हार्दिक पांड्या ये नहीं कह सकते कि उन्हें नियमों की जानकारी नहीं थी। आप हार्दिक पांड्या की भी पिछले 1 हफ्ते से लेकर 1 महीने तक की इंस्टाग्राम पोस्ट अगर देखेंगे तो किसी में वो खाने पीने के सामान का विज्ञापन करते हुए नजर आएंगे, किसी में वो कपड़े बेच रहे हैं, किसी में एनर्जी ड्रिंक का विज्ञापन कर रहे हैं, कहीं अपना शानदार लाइफस्टाइल दिखा रहे हैं। यानी हार्दिक पांड्या पूरी ताकत के साथ अच्छा क्रिकेट खेलने के अलावा सब कुछ कर रहे हैं। और जब भारतीय टीम वर्ल्ड कप के शुरुआत में ही बाहर हो गई थी तो शायद महंगी शॉपिंग और गिफ्ट लेने में इस तरह के खिलाड़ी व्यस्त रहे होंगे, इनका ध्यान शायद कहीं और रहा होगा। जबकि आप अगर दूसरी टीमों के खिलाड़ियों को देखेंगे तो आपको उनके खिलाड़ी विज्ञापनों में काम करते हुए नहीं बल्कि मैदान पर मेहनत करते हुए दिखेंगे, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, न्यूजीलैंड हो या पाकिस्तान भी हो। भारत के अलावा किसी टीम के खिलाड़ियों को आप इतनी लापरवाही बरतते हुए देखेंगे नहीं। और कल से भारत और न्यूजीलैंड के बीच T20 मैचों की एक सीरीज भी शुरू होगी। हार्दिक पांड्या समेत कई खिलाड़ियों को इस सीरीज के लिए आराम दिया गया है और यहां पर हम आज ये जरूर कहना चाहेंगे कि हमारे जो देश के लोग जो थे वो बड़े नाराज थे इस बारे में। और इस वर्ल्ड कप में अगर आप भारत की टीम के प्रदर्शन को देखें तो आपको ऐसा लगेगा कि शायद ये खिलाड़ी नहीं है, अब ये एक्टर बन चुके हैं, सेलिब्रिटी बन चुके हैं। अब ये सोशल मीडिया पर सिर्फ अपने शानदार लाइफस्टाइल के बारे में अपनी तस्वीरें डालते हैं। आज टीम के नए कप्तान जो बने हैं रोहित शर्मा, उनसे एक सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ये खिलाड़ी हैं, ये मशीन नहीं है, इन्हें भी आराम की जरूरत है। लेकिन कोई रोहित शर्मा से ये पूछे कि इन्हीं खिलाड़ियों को लगातार विज्ञापन करते हुए थकावट क्यों नहीं होती? ऐसा क्या है कि ये बायो बबल में थक जाते हैं? आईपीएल जब खेलते हैं ज्यादा थक जाते हैं, कहते हैं हम पूरे साल क्रिकेट खेल रहे हैं इसलिए हम थक गए। लेकिन ये खिलाड़ी विज्ञापनों से कभी नहीं थकते, शॉपिंग से कभी नहीं थकते। क्या किसी खिलाड़ी ने कभी ये कहा है कि उन्होंने किसी विज्ञापन के लिए मना कर दिया हो ये कहते हुए कि वो थका हुआ है?
एयरपोर्ट पर बार बार की जाने वाली गलतियों को ये खिलाड़ी क्यों नहीं सुधारते? और सबसे बड़ी बात कि ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम से सीख लेकर भी ये खिलाड़ी अब असल जीवन में खिलाड़ियों की तरह ही मेहनत करना क्यों नहीं शुरू करते? आज हमारा सवाल यही है। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.